हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे फालतू तरीके से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले दोस्त, पॉलिनोमियल चैप्टर हमें पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि मैंने अपने YouTube चैनल पे एक सीरीज लेकर के आया है ना। सीरीज कहने का मतलब है कि मैं एक सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ का, है ना। NCERT बोर्ड के, सही है, टर्म 1 का जो एग्जाम इस बार होने वाला है ना, नवंबर दिसंबर में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और मैं मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ में रियल नंबर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया है, क्या किया है बोलो, कंप्लीट किया है यार, कंप्लीट किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। अच्छा, चलिए आगे बढ़े। आइए आगे हम क्या बात करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में एक वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, उसका भी लिंक आपको मिलेगा। अब जाकर के हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग क्या बतियाने वाले हैं दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बतियाने वाले हैं, क्या बतियाने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग बतियाने वाले हैं उसका अगला पार्ट। मतलब पॉलिनोमियल का एक पार्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने ऐसा खतरनाक वीडियो डाला है, ठीक है, अलजेब्रा का। उसको जाकर के जरा आप देखिए, ठीक है। तो आइए आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, और आपको पढ़ाते हैं मल्टीप्लिकेशन। बेसिक बात मैंने पढ़ा था, बेसिक पॉलिनोमियल का अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा या पॉलिनोमियल कहिए, वो हमने पढ़ लिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन तक मैंने आपको वहां सिखा दिया था। आज हमारा टारगेट केवल और केवल फैक्टराइजेशन के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक फैक्टराइजेशन आपको नहीं आएगा आपको मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन की आज बैंड बजाने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत, ठीक है। चलो, तो उससे पहले मैंने छोटा सा सेक्शन ये करते हैं डिवीजन, ठीक है। डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन पे सारा फोकस उठा करके डालेंगे, सही है। क्योंकि टाइम ना होने के अभाव की वजह से जो है ना, हमने ये वीडियोस में क्या बात किया था, टाइम के अभाव की वजह से जो है ना, हमने उस वीडियो में बात नहीं कर पाया था, है ना, डिवीजन के बारे में। तो आज कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम जल्दी से आते हैं। टाइम मैंने आपको बहुत वेस्ट कर दिया, अब रियली सॉरी। चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं और आपको कुछ सिखाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं, सीखते हैं साथ में। आइए, ठीक है। डिवीजन की जहां तक बात है, 2x² वाई जेड, ठीक है, ये जेड लिखा दोस्त, इसको हमें x², ठीक है, और जेड से हमें डिवाइड लगाना है। देखो दोस्त, इसको अगर तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो इसका क्या मतलब है, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का पावर 2 है, 2 बार गुना करना पड़ेगा, y इंटू जेड है, ठीक है। नीचे देखो क्या है, x इंटू एक्स इंटू क्या है दोस्त, जेड है। एक्स एक्स चला गया, एक्स एक्स चला गया, जेड से जेड चला गया, क्या होता है 2 इंटू वाई। तो आंसर क्या हुआ 2y। समझ रहे हो, कहने का मेरा मतलब ये कि जब इससे इससे इसमें डिवाइड लगाया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2y आएगा। क्या मेरी बात समझ में आया, बोलो 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 यस। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो, जैसे 6x² या -6x², y लेता हूं, है ना, इधर a भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत क्या, माइनस या प्लस 12, ठीक है, xy² भी ले लेता हूं। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें डिवाइड लगाना है दोस्त। किससे डिवाइड लगाना है, 3xy से, सही है, 3xy से डिवाइड लगाना है, सही है। तो देखो दोस्त, कैसे कैसे डिवाइड लगा सकते हैं। इसमें से हम 3xy कॉमन भी ले सकते हैं, समझ रहे हो ना, ऊपर में कॉमन है। लेकिन मैं आपको एक नया चीज बताना चाह रहा हूँ, क्या कि देखो भाई, ये जो पगला है ना, ये इसके नीचे भी है और ये पगला इसके नीचे भी है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोनों के नीचे है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 अगला है, ठीक है, -6x² a अपॉन 3x एंड 12xy² अपॉन b 3xy। अब देखो जरा सन्नाटा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, समझे क्या। एक्स से एक चला जाएगा तो बचा क्या, 2xy माइनस 2xy। एक को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए, ये 4 हो गया, एक्स से एक चला गया, वाई से एक वाई चला गया, 4yb, क्या बचा 4yb बचा, ठीक है। और यही सवाल का क्या दोस्त आंसर है। मेरे कहने का मतलब ये कि इस तरीके से अगर आप अपॉन में कुछ दिया हुआ हो तो आप आराम से काट सकते हैं, बशर्ते कि फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। वाह क्या डांस कर रहे हैं मास्टर जी, ठीक है। बात आपके समझ में आ गया। चलो, हम डिवीजन जो हमें आना चाहिए ना, वो ये भी डिवीजन आना चाहिए। वो डिवीजन क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हमको डिवाइड लगाना है, ठीक है दोस्त। अब ये डिवाइड देखो, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि जिस लड़के को कुछ नहीं आ रहा है, अलजेब्रा का ABCD भी नहीं आ रहा है, वो भी लड़के हमारे चैनल पे अलजेब्रा की बैंड बजा सकते हैं, एंड बजा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन बजा सकते हैं,
ठीक है, उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बारीकी से देखिए, हर चीजों को समझने के प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए देखो दोस्त, ये वाला डिवीजन तो हमको बड़ा आराम से आता है। सही है, ये वाला डिवीजन तो हमारे बड़े आराम से आता है। हम क्या करते हैं, इसका टेबल पढ़ते हैं, 2 2 जा 4। तो भैया जब यहाँ पे हम 2 से 2 मरते गुणा करने पे ये ला सकते हैं, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं ला सकते क्या? अगर हम एक्स से एक्स में गुणा कर दे, एक्स में एक्स तो एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करो, कट गया, खत्म। तो उसके बाद क्या करते हो तुम, यहाँ पे अगला डी लाते हो, यहाँ भी अगला टर्म को उतार करके लाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स मरते मैंने लगाया, अब हमको 2x चाहिए, तो 2 मरते लगाना पड़ेगा तो 2x मिलेगा, तो प्लस 2 से गुणा कर रहे हो तो 2x। क्या समझे, इतना आसान है, समझे क्या? ओके, तो देखो भाई इसको घटाओगे, ये कट गया, उसके बाद आएगा 1। अब देखो भाई यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 है। तुमको मैंने बताया हुआ है कि कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है दोस्त, 0 होता है। इसी की वजह से यहाँ पे तुम्हारा ये दोस्त क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। इसको क्या बोल देंगे दोस्त, रिमाइंडर। बात समझ आ गया? तो ये सिंपल जैसा हम करते हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, x - 2 से डिवाइड लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 में। ठीक है, लगा दे डिवाइड किया। देखो यहाँ पे इस बार 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, क्या करेंगे, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर आएगा -2x। ठीक है दोस्त, अभी तो पहला वाला कटना चाहिए दोस्त, तो माइनस ये प्लस, ये गया काम से, 6 को माइनस में 2 को प्लस में कितना होगा, 4 को माइनस में प्लस 5। ठीक है, बात समझ में क्या? ओके, अब क्या करें, हमको -4x चाहिए। ठीक है दोस्त, तो -4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो -4x मिलेगा। तो -4 से मैंने गुणा किया, तो -4x मिल गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4 2 8, नंबर कितना आएगा, +8 आएगा। आपको पता है साइन क्या करते हैं, घट उलट देते हैं, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, और ये कितना आएगा, -3। ये आपका क्या क्या दोस्त, रिमाइंडर। ओके सर, ये माइनस का है उलट देते, इसे साइन का है उलट देते हो आप, बार बार प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हो, मतलब हद है। हम कह रहे हो बबुआ सुनो, साइन का है पलट जाता है। देखो तुम क्या कर रहे हो, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको घटा रहे हो, यहाँ पे 4x में -4x में 5 को इसको घटा रहे हो, तो साइन क्यों उलट जाता है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 में से इसमें से तुम इसको घटा रहे हो, घटा रहे तो घटाओ का साइन माइनस का साइन, किसको घटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है दोस्त, अब माइनस से इसमें गुणा करो, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, माइनस से गुणा करोगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x होगा। तो तुम क्या देख रहे हो, पहले ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस से गुणा किया जाता है तो साइन कल्टी मार देता है, कल्टी मार देता मतलब उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, देखो माइनस से गुणा करने पे क्या होता है, माइनस साइन उलट जाता है, इसलिए क्या करते हैं, साइन उलट देते हैं, प्लस वाला का माइनस, माइनस वाला का प्लस कर देते हैं, और उसके बाद इसका इस साइन को भूल जाते हैं, इस साइन को याद रखते हैं। ठीक है, मतलब इसका साइन अब ये है और इसका साइन ये है, इसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, लंबी मुलाकातें हैं। ठीक है, आइए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देरी क्यों कर रहे हो दोस्त, ले लो एक स्क्रीनशॉट ले लो मस्त वाला। ठीक है, लीजिए, बट शर्माओ मत यार, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है, आगे बढ़े। कुछ न कहेंगे और क्या, चुप ही रहेंगे और क्या, और पता नहीं यार क्या। चलिए देखिए, आगे कुछ और बात करते हैं। एक सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो जरा इसको पॉज कीजिए और जरा बना करके दिखाइए। डिवाइड लगाना है दोस्त, ठीक है, डिवाइड लगाना है, उसके बाद हम फैक्टर पे आ जाएंगे। सही है, देखो जरा, देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, 3 के बाद सीधा डिग्री 0 हो गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, जब डिग्री 0 हो जाए ना तो क्या करना पड़ेगा, एस क्यू प्लस 1 है, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख देंगे, एस क्यू 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री। समझे, ये मैंने अपने मन से लिख दिया, समझे क्या, क्योंकि अभी देखो 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे अभी भी 0 ही है, और 0 को एक्स से गुणा करेंगे अभी भी 0 है, तो इसका होना ना होना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा हमें सहूलियत मिल जाता है लिखने में। ठीक है, हम करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लड़का थोड़ा सा परेशान हो सकता है, इसलिए मैंने आपको मास्टर प्लान बता दिया कि अगर यहाँ पे देखो 3 के बाद अगर सीधा 0 हो गया तो 2 और 1 को मैंने अपने मन से क्या किया, लिख दिया, बगल में लगा दिया 0, क्योंकि एक्चुअली में इसमें है नहीं ना, तो अभी भी ये 0 है, 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे हमको फायदा क्या है, कहने का मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, सुविधा का क्या मतलब, देखिए इसका ऐसा हम लिखे क्यों, क्योंकि सर हम नहीं लिखेंगे तो भाई मत लिखो।
ठीक है, आप समझ लो कि हम लिखते क्यों है ऐसा। अगर आप इसको गुणा करने की कोशिश करोगे आपको क्या चाहिए, एक्स क्यू चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ये वो यहाँ पे है ना, ये सब बेसिक बात मैंने पढ़ा दिया है कल की क्लास में। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप जाकर के देख सकते हैं, पहले वो वीडियो देखिए। इसको इससे गुणा किया आएगा, एक्स क्यू आएगा, ठीक है। और इसको जब एक्स से गुणा करेंगे तो दोस्त क्या आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्त, एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो दैया रे दैया, ये तुमने इसको 1 के सामने लिख दिया हुआ है तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है ना दोस्त, भैया इसको कहाँ लिखे नहीं लिखे, है कि नहीं। तो देखो ये साइन उलट दी, ये कट गया, ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखोगे तुम, +1 लिखोगे। अब तुमको चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एगो एक्स है, एगो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन माइनस से भी गुणा करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो मतलब माइनस एक्स से करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और इससे स्क्वायर होते कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा। अब देखो तुम 1 के सामने इस लिखे हुए हो, सही है। तो इसी झंझट से बचने के लिए वो किया जाता है, अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा तुमको। ये कट गया, ये x + 1 हो गया। अब देखो भैया यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, क्या मर्ते लगेगा, 1 मर्ते लगेगा। जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो क्या मर्ते लगेगा, 1 मर्ते लगेगा, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से जो यहाँ है कितने मर्ते लगेगा, 1 मर्ते लगेगा, 1 टाइम्स, ठीक है दोस्त। x + 1 माइनस माइनस कट गया, वाह। इस बार देखो रिमाइंडर क्या आ गया दोस्त, 0 आ गया। यहाँ से मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो आपको देखो सामने सामने अलग अलग चीजें आ रहा था ना, उससे बचने के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं, हमको पता भी होना चाहिए ये बात। और अगर हम इसी चीज ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है, तो अगर हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो देखो हमको थोड़ा सा सुविधा होगा लिखने में, और कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, x + 1 से डिवाइड लगा के, बात अभी भी वही चलेगा। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा तभी एक्स क्यू आएगा, एक्स क्यू इसमें करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखो तुम एक्स स्क्वायर को सामने एक्स स्क्वायर को लिख पा रहे हो ना, और सुंदर तरीके से लिख पा रहे हो, ब्यूटीफुल तरीके से, समझे क्या, ब्यूटीफुल तरीके से लिख पा रहे मेरे जनाब, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस ये गया काम से। देखो ये 0x का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अगला टर्म उतारो क्या हुआ, 0x, ठीक है। तुम्हें माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस एक्स से गुणा करना पड़ेगा, है ना, माइनस एक्स और माइनस एक्स आएगा। देखो अब एक्स वाला के सामने एक्स वाला तो लिख पा रहे हो, ये फायदा है, समझे क्या। ये कट गया, अरे सॉरी क्या कर दिया मैंने, माइनस एक्स करके ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका और ये प्लस एक्स बचेगा, ऊपर से क्या आएगा 1, तो +1 से आप लगाएगा तो x + 1 आएगा, उसके बाद घटेगा, उसके बाद कटेगा, घटेगा उसके बाद कटेगा और जाके सटेगा, ठीक है। तो कितना हो गया रिमाइंडर, 0, समझे दोस्त, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यहाँ और यहाँ दोनों में सेम ही बात है, बस आपको x के सामने लिखता हुआ मिल रहा है, यहाँ पे उस तरीके से चीजें आपको सुटेबल तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिल्लत उठाता हूँ, ये डिवीजन से हमें कुछ समझना पड़ेगा। जैसे देखो 6 2 × 3 होता है दोस्त, हम कहेंगे बबुआ 6 का फैक्टर बताइयो, 1 2 3 6, सीधा आप उनके बोलोगे। फैक्टर मतलब क्या दोस्त, ये सब मैंने रियल नंबर चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तो आप हर चीज सिस्टमेटिकली पढ़ो, आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, पढ़ना पाओगे सदा। फैक्टर ये सब क्या है, फैक्टर है, ये सब क्या दोस्त, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, ये सब फैक्टर है 6 का। फैक्टर मतलब क्या, इससे डिवाइड लाने पे रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, जिससे डिवाइड लाने पे रिमाइंडर 0 हो गया क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो दोस्त, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये सब इसके फैक्टर है, बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैं देखो अगर हम 6 में 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 3 × 2 = 6 कट जाता है, रिमाइंडर कितना आता दोस्त, 0। तो तुमको पता है कि डिवाइड को चेक करने का तरीका क्या है, इस दोनों बगल वाला को गुणा करते हैं, रिमाइंडर को जोड़ते हैं, बीच वाला आता है, तो बीच वाला लाने के लिए 2 × 3 और नीचे रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर होगा। लेकिन तुम 7 में 3 से 2 से डिवाइड लगा लो, 2 3 जा कितना होगा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1। इस बार तुमको 7 लाने के लिए इस दोनों को गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 2 × 3 करना पड़ेगा प्लस रिमाइंडर जोड़ना पड़ेगा, तभी 7 आएगा, 3 × 6 + 1। तो तुम क्या देख रहे हो दोस्त, अगर फैक्टर है ना तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर होना चाहिए 0, मतलब ये दोस्त नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये दोनों गुणा के रूप में होगा, समझे क्या, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। यहाँ देखो क्या हम इसको कंप्लीट केवल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा नंबर का नहीं लिख सकते हैं, प्लस समथिंग है, मतलब ये दोस्त बता रहा है कि रिमाइंडर है, समझे क्या बता रहा है, रिमाइंडर है, समझ गए, ओके। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये दोनों उसका फैक्टर होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये दोनों इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, सॉरी इसका नहीं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये भाई साहब ये जो डिवाइजर था ना उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे होता है वैसे वहां भी होता है, समझे, रूल है ना, सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ गया होगा आपको
कहने का मेरा मतलब ये है कि फैक्टराइजेशन का मतलब है कि गुना के रूप में लिखना है। सही है। फैक्टराइजेशन का मतलब सीधा सीधा आप ये दिमाग में बैठा लो कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, उसको अगर हमको गुना के रूप में लिख दिए तो हो गया फैक्टराइज, मतलब रिमाइंडर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, सीधी सी इतनी सी बात है। सही है। तो हो इसी बात पे ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और हम आ जाते हैं किस पे, फैक्टराइजेशन के ऊपर चढ़ जाएंगे और ऐसे चढ़ेंगे कि किया देंगे फैक्टराइजेशन को। समझ रहे हो ना मेरी भावना को? चलो भावना को मैं समझ जाए। यहाँ देखो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, भावना को बाद में समझेंगे। ठीक है, ओके, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े दोस्त। अरे बोल दो यार, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा बोल दिए, ठीक है, थैंक यू। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त आगे क्या बात करते हैं, बात हम ये करते हैं, ठीक है, बात हम ये करते हैं कि क्या करते हैं। अगला बात हमारा यही है कि हम क्या बात करने वाले हैं, जरा इसको देखिए, देखिए समझिए, जानिए पहचानिए। हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन के ऊपर आने वाले हैं। सारा मुद्दा जो है ना पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन का, सबसे पहला चीज हमको क्या करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा दोस्त, बोलो जोर से बोलो, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो करेंगे फैक्टराइजेशन। अभी देखो फैक्टराइजेशन हमको 3 तरीके से सीखना है। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से क्या को पॉलिनोमियल होता है दोस्त, क्या को पॉलिनोमियल होता है, डिग्री के हिसाब से कई को पॉलिनोमियल होता है, बताओ। डिग्री होता है मैक्सिमम पावर। एक को डिग्री हुआ तो लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर एक डिग्री एक है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 है तो क्यूबिक कहते हैं, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको पढ़ना क्या है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ाई करना है। हमें पढ़ाई तो करना है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भी इसको सुधार किया तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ, डिग्री 2 वाला। ट्राइनोमियल मतलब क्या हुआ, 3 टर्म वाला। कहने का मेरा मतलब ये है कि दोस्त हमको इसके बारे में पढ़ाई करना है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में पढ़ाई करना है। समझ गए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में पढ़ाई करना है दोस्त। मैंने आपको हंसी हंसी में बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, एसएफ का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो सर ये क्या बता दिया तुम यार, कमाल ही कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब, हम नहीं जानते स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होता है जो हर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो, अब देखो नया नया सवाल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का कोई वैल्यू रखेंगे, बी का कोई वैल्यू रखेंगे, सी का कोई वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो नया नया सवाल बनेगा। जैसे देखो अगर हम ए का वैल्यू 1 रखेंगे एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5x, और सी का वैल्यू 6 रखेंगे तो 6। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन गया। 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, 3 को टर्म है ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हो भाई तुम, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जनरल जितना भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ना उसको ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो भैया मुद्दा आपको ये बात समझना है कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के बारे में हमें सीखना है। बेसिकली सबसे पहला काम क्या सीखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। कौन जेशन, फैक्टराइजेशन। आइए फैक्टराइजेशन को ऐसी की तैसी करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मैंने आपको कहा 3 तरीके से, क्योंकि जब तक फैक्टराइजेशन नहीं आएगा हम यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसका जीरोज नहीं बताएंगे। ये आपको सर जीरोज क्या होता है, बारी बारी से दम धरिए। तो देखिए फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हमको फोकस करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन पे। मैंने आपको फैक्टराइजेशन का मतलब बता दिया, फैक्टर आपको पता है। ठीक है, डिवाइड लगाने पे रिमाइंडर आ गया होगा फैक्टर। और अभी जो हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, किसी भी जैविक एक्सप्रेशन का, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी नंबर को अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर या 2 से ज्यादा टर्म के गुणा के रूप में रख देते हैं तो क्या कहलाता है, कहलाता है फैक्टर फॉर्म, वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे अभी मैंने कहा क्या कि 6 क्या होता है, 1 × 2 × 3 होता है। ये तीनों दोस्त का फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है, तो भैया ये सब क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। उसी तरीके से x + 1 × x + 3 x - 2 अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये तीनों दोस्त क्या है, फैक्टर है किसी को पॉलिनोमियल का। इसको जिस तीनों को गुणा करने पे जो आएगा ना उसका क्या होगा, वो फैक्टर होगा। समझे,
तो हमको बस गुना के रूप में लाना है। मतलब फैक्टर का मतलब दिमाग में ये बैठा लो, दिमाग के अपने कोना में ये बैठा लीजिए कि फैक्टर का मतलब उसको गुना के रूप में रख देना है। क्या करना है? गुना के रूप में रख देना है, समझे? तो हम तो भैया छोड़ रहे हैं, रख कहाँ रहे? अच्छा रख लेना, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गया। सारा कॉन्सेप्ट उठा करके हमको कहाँ पे डालना है? फैक्टराइजेशन के ऊपर। उसके बाद नचा देंगे। अगले क्लास में हम फैक्टराइज पॉलिनोमियल चैप्टर को भी करेंगे खत्म, करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे, ऐसे करके, ठीक है, ओके। तो आइए क्या बात करते हैं दोस्त। देखिए बात हम ये करते हैं कि हमने 3 तरीका बताया आपको, 3 तरीके से हमको फैक्टराइजेशन आपको सिखाऊंगा। एक तो कॉमन लेकर के, ठीक है, कॉमन वाला, ठीक है, दूसरा बताऊंगा फॉर्मूला वाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है दोस्त, तीसरा बताऊंगा क्या? फर्स्ट इंटू लास्ट। इसका एक और भी नाम है मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, ठीक है। तो ये 3 तरीका हमको सीखना है, उसके बाद हम हो जाएंगे आबाद, करेंगे क्वेश्चन को बर्बाद, समझे? तो आइए क्या बात करते दोस्त। देखो फर्स्ट इंटू लास्ट, कॉमन वाला क्या है? सबसे पहले हम इसका भी टारगेट कर रहे हैं। कॉमन वाला फैक्टराइजेशन में तो क्या मतलब होता है? जैसे देखो 12x² y लिखा हुआ है दोस्त, ठीक है, और 3xy लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त। या फिर 3 के बदले मैं कुछ और कर देता हूं, ऐसा करता हूं, देखो यहां पे करता हूं मैं, जैसे मैं 15 कर देता हूं, ठीक है, क्या कर दिया? 15। यहां पे कितना टर्म है दोस्त? टर्म सिखाना मैंने तुमको बताया था कि प्लस माइनस टर्म आता है। ये माइनस है, ये वो टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, दो टर्म है, हमको लेना है कॉमन। क्या करना है दोस्त? क्या लेना है? कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेना है तो दोस्त कैसे करेंगे जरा देखो। कॉमन लेना है तो कैसे करेंगे? देखो इसमें इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम डिटेल में एक्सपेंड करके लिखना शुरू करें, तोड़ करके लिखना शुरू करें, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिया 12, इंटू एक्स x² है तो, और इंटू वाई। मतलब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये दोस्त आ गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दो, 15 को लिख सकते 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाए थे पहला में, ठीक है। इंटू एक्स लिखा हुआ है, इंटू वाई लिखा हुआ है, समझ रहे हो? अब देखो क्या क्या कॉमन है। 3 दोस्त इसमें भी है और 3 भैया इसमें भी है, तो 3 हो गया कॉमन। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, वो तो 3x कॉमन है। टोटल कितना कॉमन है दोस्त? 3 और एगो x। तो ये भाई साहब 8 टांग खींच लिए, इसका एगो x का 8 खींच लिए, तो बचा क्या? 2 2 जा 4, तो नंबर में 4 बचा, ये दोनों बाहर निकल गया, xy बचा। क्या बचा बोलो? xy बचा। सॉरी y भी कॉमन है यार, आई एम रियली सॉरी माय डूड, y भी कॉमन है तो y को भी टांग लगे खींचना पड़ेगा, तो y भी कॉमन है, ठीक है। तो इसमें बचा क्या फाइनली? 4x बचा। इसमें देखो 3 निकल गया तो नंबर में ये वाला -5 बचा, x और y दोनों निकल गया तो कुछ नहीं बचा। तो देखो 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 तमाशा देखो, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इंटू 4x - 5, दिस इंटू दिस। अभी तुमको बताया कि अगर गुना के रूप में लिखा गया तो भैया उसी को तो फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? फैक्टर कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो यही फैक्टर हो गया। मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है ना, यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसका क्या है? फैक्टर है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल बार बार जो बोल रहा हूँ क्या होता है, सब के लिए आपको पीछे वीडियो देखना हो पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा तो देखा है तो बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। आइए, तो ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। हम कहने को ही देखो 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिखा है, मतलब 3 एक वाला फैक्टर हो सकता है, इसका एक्स भी फैक्टर हो सकता है, वाई भी फैक्टर हो सकता है, सही है, बिल्कुल हो सकता है और होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन लेकर के फैक्टराइजेशन करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। कई सर एक ही को सवाल में आप लपेट दिया मतलब, ठीक है। तो कुछ और भी डिफरेंट टाइप के फैक्टराइजेशन आपको कॉमन वाला सिखाते हैं। जैसे देखिए 2 को टर्म है, 3 को टर्म भी हो सकता है ना। 16a² b, ठीक है, -20, सही है, ax, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ अपने मन से भी लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे देखिए प्लस 26, ठीक है, ab², ठीक है। हमको इसको क्या करना है? फैक्टर करना है। तो हमको दिख रहा है कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन लेकर के गुना के रूप में कर देंगे, हो जाएगा फैक्टराइजेशन। क्या समझे दोस्त? बोलो, समझे कि नहीं समझे? यस। तो देखो भैया तुमको पता है कि जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है ताकि कॉमन हो जाए। 4 के टेबल में सब आता है, तो 4 चौका 16 हुआ, 4 पंजे 20, 4 छक 24, ठीक है। इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या कोई है सब में? एक उनको कॉमन है, ठीक है। बी और बी कॉमन नहीं है तो बी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचा कि इसमें से 4 निकाल दिए तो नंबर में 4 बचा, एगो ए निकाल दिए तो एगो ए बचा, बी बचा। इसमें से माइनस हुआ ये, इसमें से 4 निकाल दिए, 4 पंजे 20, 4 बाहर निकल गया, 5 बचेगा, ए बाहर निकाल दिए, x² बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 छक 24 होता है, 4 निकल गया तो 6 बचेगा, ए बाहर निकल गया तो b² बचेगा। देखो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हो गया फैक्टराइजेशन, समझे? हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 16, ठीक है, 16a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझे क्या? ओके, अब माइनस 20, ठीक है, a माइनस बी, इसको हमको फैक्टराइज करना है। टर्म कहेगा दोस्त, देखो इस पूरा को एक को टर्म कहेंगे और इस पूरा को एक को टर्म कहेंगे, दो को टर्म है। दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे ये जो डब्बा है ना, a माइनस बी और ये माइनस बी, यहाँ भी तुमको दिखाई दे रहा होगा। नंबर में 16 है, 20 है, तो उसमें भी कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देना ही चाहिए यार, ठीक है। तो भैया 16 और 20, 16 और 20 में क्या बोलो, 16 और 20 में मैक्सिमम क्या कॉमन है, 4 कॉमन, 4 चुके 16, तो नंबर में 4 बाहर निकालेंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो हम इसको अपनी भाषा में डब्बा कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, डब्बा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ना, तो भैया इसमें दो डब्बा है, दो डब्बा है और इसमें एक डब्बा है, तो खून का डब्बा दोनों में कॉमन हुआ, तो एक डब्बा हम बाहर निकालेंगे। इसमें से एक डब्बा बाहर निकाल दिए और इसमें से भी ये डब्बा बाहर निकाल दिए, तो देखो अंदर में क्या बचेगा, इसमें से 4 बाहर निकाले तो 4 बचेगा नंबर में, और यहाँ दो डब्बा था, एक डब्बा बाहर निकाले तो एक डब्बा बचेगा, मतलब a माइनस बी बचेगा अंदर में, ठीक है। ओके, यहाँ से 4 पंचे 20 होता है, 4 बाहर निकल के क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ एक डब्बा था जो बाहर खींच लिया, तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा, ठीक है। देखो गुणा के रूप में आ गया, फैक्टराइजेशन मतलब हो गया, लेकिन आप इसको थोड़ा और सुधार के लिख सकते हो, क्या, 4 इंटू a माइनस बी, ठीक है, 4a माइनस 4b माइनस 5। देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, फैक्टराइजेशन हो गया, समझे क्या? बोल दो ना जरा, ठीक है, बोल दो ना जरा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कॉमन लेकर के फैक्टराइजेशन बड़ी ही आसानी तरीके से कर सकते हैं दोस्त, समझे? बोलो समझे? यस सर। चल आगे बढ़ते, ओके। तो भाई साहब आपको ये सब बातें समझ में आ गया होगा, कॉमन लेकर हम इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आइए फॉर्मूला वाला की बात करते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि भैया जो जो कॉमन है, कॉमन लेके खींच लो, हाथ टांग रख के सीधे टांग पड़ के खींच लो, ठीक है। जो बच गया उसको अंदर में डब्बा में लिख दो, हो गया, गुणा के रूप में आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया, इतना आसान है यार, ठीक है। चलो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा दो। तो कॉमन वाला फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके सर, अपने मन से मतलब भचर भचर किए जा रहे हो, कुछ बुक का सवाल भी बना के दिखा दो ना। अच्छा रुक जाओ तुम तो, सर रुक जाओ, सबर करो यार, सबर करो, ठीक है। देखो हम, ये तुम्हारा बुक है, ठीक है, 10th क्लास का बुक है, आधे सवाल का मेरे हाथ में, और इसी में से मैं सवाल पॉलिनोमियल चैप्टर का सवाल उठाता हूँ। अगर तुमको दिख रहा है तो देख लो जूम करके, ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक है। 11 नंबर सवाल दिया हुआ है, क्या इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इस फैक्टराइजेशन की हम बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम तुम्हारे बुक से उठा लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए 5y स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 10y लिखा हुआ है। अब देखो कितना सस्ता दिया हुआ है, हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बोलो सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 10 पंचे 15 10 होता है, तो 5 को बाहर निकलेंगे, y इसमें भी है, y इसमें, तो 5y को बाहर निकाल दिए। जब 5 बाहर निकल गया, y केवल y बचेगा, और इसमें से क्या निकल गया, 5 निकल गया, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और एक y था तो y प्लस 2। देखो हुआ फैक्टराइजेशन। तो पहला काम हमको ये करना है, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है बुक के हिसाब से, हम अभी वो सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, समझे? ओके, समझ में आ रहा है? तो फैक्टराइजेशन कॉमन से भी तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सर ये लल्लू वाला बात क्या बता रहे हो, अरे भैया बात सब छोटा हो या बड़ा हो, है ना, बात बात ही होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें मिलकर ही बड़ी बातें बनती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ले लीजिए, मिटा दो, चलो मिटा देते हैं। तो कॉमन लेकर के फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं दोस्त, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते। अब आओ आगे चलते हैं, आगे हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं फॉर्मूला वाला पे। और हमको देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के बारे में बात करना है, तो हम फॉर्मूला भी कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल वाला ही सीखेंगे, ठीक है। अब कैसे सीखेंगे आप फॉर्मूला देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे कल हम गुना करना सिखाते हैं तुमको। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी को 2 बार गुना करो, अकेले गुना करना सिखाए थे, और तुमको पता चला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आता है ना, वो कितना आता है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर आता है दोस्त, बोलो। इसको हम ऐसे भी लिख दे तो कोई तकलीफ है क्या, इसको ऐसे भी लिख दे कि a स्क्वायर है ना, b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो कोई दिक्कत नहीं है। हैया लिखो, हैया लिखो, कोई दिक्कत है क्या? अरे बबुआ 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, आंसर आता फायदे ना आएगा हो, बोलिए, है ना। इसको मैथमेटिक्स में रूल कहा जाता है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, समझे क्या? ओके, मिटा दूं, मिटा दो। वाह क्या बात है मास्टर जी, हद कर दिए तुमने। और देखिए देखो यहाँ पे क्या है कि ये फॉर्मूला है, तुम्हारे जहन में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
देखो डिग्री डू है, तीन को टर्म है, क्वाड्रेटिक है। क्या दोस्त? क्वाड्रेटिक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सबको पता है। और तीसरा फॉर्मूला क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात मैंने आपको कल भी बताया कि इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तीन फॉर्मूला पे हमको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन सीखने का इरादा कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो आइए इसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं शुरू, ठीक है। चर्चा करते हैं शुरू, गुरु हो जा शुरू। देखिए दोस्त क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो अब इस पे नंबर कैसे सेट किया जाता है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कैसे, प्लस बी का होल स्क्वायर तुमको पता क्या है, हम इसको ऐसा लिख देखो, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्त, बोलो क्या होता है। अगर हम इसमें देखो नंबर सेट कैसे करते हैं, नंबर बोलते हैं कि देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख रहा है 4, इसको लिख रहा है 4x, ठीक है। अब ये 4x कैसे लिखाया, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है 2a और ये b है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मैं कभी कभी जल्दबाजी में जो है ना प्लस को उड़ा देता हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, ओके, ठीक है। तो देखो ये दोस्त क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको देखा तो कुछ ख्याल आया, क्या ख्याल आया, भैया ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ ना बबुआ लिखा हुआ है, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब इसको तुम 2 बार गुना कर सके लिख नहीं सकते हो क्या, बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, देखो दिस इंटू दिस, समझे, अरे बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे, ठीक है। तो भैया देखो ये जो एक पोलिनोमियल दिया हुआ था ना, इसको तुमने गुना के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, 10 बराबर 10 बराबर 10, मतलब ये इसके बराबर है, उसको तुमने गुना के रूप में लिख दिया, तो फैक्टराइजेशन वही का, ठीक है। अब इसका क्या मतलब मुझे नहीं पता, क्या करें फ्लो में उठा देते हैं, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम इतना आसानी तरीके से क्या करते हैं दोस्त, बना सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, अंधेरे कमरे में वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अच्छी चीजें बांटनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आप अच्छे लोगों में गिनती नहीं की जाएगी आपकी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम ए माइनस बी को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, बहुत सारा आप बना सकते हो। अब 10th क्लास का विद्यार्थी हो, बहुत लोगों को आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जुड़ जाना है, आपको पता फालतू मैथ्स क्या है, पता फालतू मैथ्स है ना दोस्त, फालतू मैथ्स पे आपको जुड़ जाना है और कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइए करते हैं बातें अगले से मुलाकातें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो दोस्त एक चीज तुमको बहुत हेल्प करेगा, और वो क्या हेल्प करेगा, आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद करना है, ठीक है। याद करवा दूंगा दोस्त, करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। 1 से 10 तक का क्या करना है, क्यूब याद करना है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दिए तो फैक्टराइज हो गया, इसको 2 बार लिख दिए तो फैक्टराइज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए 9a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स वाई ही लेते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 25 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 30x लिखा हुआ है, इसमें प्लस में क्या लिखा हुआ दोस्त, माइनस। इसको ध्यान से देखो तो पता लगे ये 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है, देखेंगे कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर क्या माइनस 2ab को फॉलो कर रहा है, तो 2a, a बोले तो 3x, अभी बोले तो 5, तो 5 या 15 गुना 30, और x इंटू एक्स माइनस माइनस, मतलब ये 2ab लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्त, 2ab लिखा हुआ है। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या पढ़े बोलो, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, अब इसको 2 बार गुणा कर देंगे, 3x माइनस 5, ठीक है, और इंटू 3x माइनस 5, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सिंपल सा क्या, फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक दिया था, इसको मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, इसको मैंने गुना के रूप में लिख दिया तो फैक्टराइज हुआ, और क्या चाहिए, दिल मांगे मोर, तो और ले लो भाई, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो अगली बार हमारे पास क्या फॉर्मूला बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, इसमें भी एक सवाल ले लेते हैं। जैसे देखिए 324 ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है 361, इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है दोस्त, 324 लिखा हुआ है क्योंकि सर ये क्या नंबर आपने लिख दिया, इसीलिए कहते हैं कि देखो स्क्वायर याद करना जरूरी है, समझ रहे हो। कम से कम 20 तक याद कर लो, बबुआ खुशी में रहोगे। 324 देखो 18 का स्क्वायर होता है, और ए को इसको लिख सकते हैं 18 ए का होल स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, ए स्क्वायर के स्क्वायर, और ये 19 का स्क्वायर होता है। इसको देख के ख्याल नहीं है क्या तुमको, देखो दो टर्म का होल स्क्वायर है, जब दो टर्म का स्क्वायर रहे, दो टर्म का स्क्वायर रहे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे, ये अपने आप में फैक्टराइज है, फैक्टराइज ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी 18a, ठीक है बबुआ 18a प्लस 19, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 19। देखो इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं तुमसे पूछूं किसमें से बड़ा कौन, तो ये बड़ा ये छोटा, तो सर क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जुट रहा है, इसमें घट रहा है, जुटने वाला बड़ा होता है, एकता में बल होता है, समझे कि नहीं, इसलिए जुटने वाला बड़ा होता है। ठीक है, यूनिट इज द स्ट्रेंथ, नोट इट डाउन। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस तीनों फॉर्मूले की हेल्प से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल और है, उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट पे, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। तुम देख रहे हो दोस्त, ये पूरा गीला हो गया है पसीने से, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम अच्छे नंबर से पास कर जाओ। ठीक है, मेरे पास जो नॉलेज है, ठीक है, जो मेरा स्टाइल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, द इजीएस्ट एंड द पीजीएस्ट वे। ठीक है, ये नया वर्ड है पीजीएस्ट। ओके, नोट इट डाउन, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो मेरे यार। ठीक है, आइए एक और भी बात कर लेते हैं, मिटा दो इसे मैं। चलिए, तो खुशी खुशी राजी, अब खुशी राजी ना। आइए बबुआ देखिए, मैं क्या बात करता हूं आगे, देखिए हमसे अब एक और भी बात करेंगे आपसे, और वो क्या बात करेंगे, देखिए आपके बुक में, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, x² - 5, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहला काम फैक्टराइज करना है, उसके बाद आगे का कुछ काम और भी करना है जो हम सीखेंगे कल के क्लास में। ठीक है, फिलहाल इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे, ओके सर ये तो ना कॉमन होने वाला है, इसमें कुछ दिख रहा है, न ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेट हो रहा है, न ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेट हो रहा है, न ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेट हो रहा है। हम कहते हैं बबुआ थोड़ा ध्यान से देखो, तो सर जी इसको तो हमने x² लिख दिए मान लिए, लेकिन सर इसको क्या करें, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, आओ बता ही देते हैं यार। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब हुआ 1 गुणे 1 1, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो नंबर जो दो नंबर को गुणा करने से आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं ठेठ भाषा में। 2 × 2 क्या हुआ 4। देखो ये 4 क्या है, दो सेम नंबर को गुणा करने से आया हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 × 3 होता है, कितना होता है 9। इस तरीके से तुमको क्या करना है, मैंने बोला है कितना तक याद करने के लिए, बोलो कितना तक, 20 तक स्क्वायर 10 तक क्यूब, समझे, बहुत जगह काम देगा, सुन लेना, प्राइवेट बात है। हाँ आइए, तो 3 का स्क्वायर हो गया थोड़ा, 4 का स्क्वायर, 4 × 4, अब तो मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ, 16 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 × 2 = 4, तो तुम टेबल से बता सकते हो, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 88 64, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 9 × 81 9 किलो फांसी, सॉरी मजाक है। 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त 10 × 100, ये 100 हो गया। ठीक है, अब 11 से तुमको याद करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर बोलो 196 होता है, 15 का स्क्वायर बोलो 225 होता है, 16 का स्क्वायर बोलो 256 होता है, 17 का स्क्वायर बोलो 289 होता है, 18 का स्क्वायर बोलो 324 होता है, अभी बताते। ठीक है, बोलो यार। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाओ, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 19 × 19 कितना होता है बोलो 361, अभी बताते। और 20 का स्क्वायर सबको पता है 400 होता है, 400, 20 × 20 400। ठीक है, और 10 तक क्यूब याद कर लेना। क्यूब का मतलब क्या हुआ, अच्छा इसका उल्टा मत भी समझ लो, थोड़ा सा उल्टा बात। हाँ क्या साउंड आ रहा है यार, क्या कर रहे हो जीव तुम लोग, ऐसा साउंड निकालोगे, गलत बात है। देखिए ये 81 है, समझे 81, रूट 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो √81 का वैल्यू कितना होगा 9। ठीक है, √81 का वैल्यू कितना होता है 9 होता है। ठीक है दोस्त, ओके, इसको बबनी याद कर लेना, बबनी और बबना दोनों। ठीक है, इसका अब कहोगे सर 81 का मतलब 9 ही क्यों होता है, तो देखो 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, अभी बता तुमको। और इस ये जो रूट कैप देख रहे हो इसका मतलब पावर 1/2 होता है, समझे क्या।
तुमको पता है पावर में पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 9 का पावर 1, 9 का पावर 1 कितना होता है 9 होता है। इसलिए क्या बोले कि 81 का पावर क्या होता है √181 का जो वैल्यू होता है ना दोस्त 9 होता है। कभी कभी मैं इतना तेज बोल जाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और आपको कोई फीडबैक अगर देना है मुझे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये बंदा आपके कमेंट के पीछे हाजिर होगा, ठीक है। आइए, तो मैंने क्या कहा दोस्त तुमको, मैंने ये कहा कि देखो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछ रहा है कि √44 का वैल्यू कितना, तो बोलोगे 12। तो ये दोस्त सब क्या है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जी इसको आपको क्या करना है, याद करना है। 10 तक तो सबको याद रहता है, 9 81 99 सॉरी 88 64 है ना। अगर आपको 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 × 10 100 होता है। 7 का स्क्वायर 7 7 कितना होता है 49, सबको याद है ना। तो उसको 10 तक स्क्वायर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, 11 से कहाँ तक 20 तक याद कर लेना, ठीक है। चलो मैं 5 मिनट आपको टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, पहले 5 मिनट इसको 5 बार पढ़िए, 5 मिनट में 5 बार यहाँ से लेकर के वहां तक, और याद करके दिखलाइए। चलिए पॉज कीजिए। आई होप आपने याद कर लिया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा क्यूब की बात करते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर, ये जितना भी आपको नंबर दिख रहा है ना वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम क्यूब की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्यूब की बात करते हैं, क्यूब भी आपको भी याद करवा देंगे, ठीक है। क्यूब 10 तक आपको बोला याद करने के लिए। 1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 1 × 1 × 1, ये 1 हुआ। 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा करने से आता है 8। तो जैसे उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोल लेते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ये क्या है परफेक्ट क्यूब है, ठीक है दोस्त, ओके। उसी तरीके से 3 का क्यूब क्या होता है भाई 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है 4 × 4 × 4, अरे पगला पावर 3 होगा ना, तो कितना होगा 64, ठीक है। 4 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होगा बोलो, 5 का क्यूब कितना होगा 125 होगा। 6 का क्यूब कितना होगा बोलो 216 होगा, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होगा 343, मैजिक नंबर इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। 8 का क्यूब कितना बोलो 512, और 9 का क्यूब कितना बोलो 729, और 10 का क्यूब कितना है बोलो, ये सबको पता है 1000। 10 × 10 × 10 कितना होगा 1000 होगा, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, देखो 5 तक तो याद रखना है, 5 तक आसानी से याद रहेगा। छठा तुमको याद है 1 2 3 4 को याद करना है, 216 334 343 है ना, 512 और 729, ठीक है। थोड़ा याद कर लो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और याद करके सुनाइए। आई होप आपने पॉज करके इसको याद कर लिया होगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, नहीं किसी से डरते हैं, ओके। तो भैया देखो ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं? तो जवाब आ रहा है कि सर हम तो नहीं कर सकते, आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे हम तो भैया कर देंगे, आपका दोस्त ठहरे, हम क्यों नहीं कर देंगे। तो आइए, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जरा इसको देखिए, हम दोस्त इसको ऐसा लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। क्यों दोस्त? क्योंकि देखो हम चाह रहे थे कि ए को का स्क्वायर है, अगर दूसरा का भी स्क्वायर मिल गया तो हम ये फॉर्मूला लगा के फैक्टराइज कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा करके फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो सर आप इसको ऐसा कैसे लिख सकते हो? हम कहे रुको ना बेहुदा, देखो यहाँ पे √5 को √5 से गुणा करो, कितना आता है दोस्त 5 आता है। तो क्या हम इसको √5 का होल स्क्वायर बराबर 5 नहीं लिख सकते क्या? अभी तुमको बताया ना कि कैप का मतलब क्या होता है, कैप का मतलब होता है पावर 1/2। तो 5 का पावर 1/2, अब 2 दूसरे 2 कट जाएगा तो 5 है ना बचेगा, तो 5 को हम इस तरीके से 5 को √5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। हम तो पूछे कि √2 गुना √2 कितना होता है, तो बोलोगे 2 होता है। √3 गुना √3 कितना होता है, बोलोगे 3 होता है। √4 गुना 4 कितना होता है ना, तो 4 होता है। लेकिन ये परफेक्ट इसका नंबर है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए 2 है 2 √ 4 ही हो जाएगा। ये √5 × √5 कितना होता है, तो बोलोगे 5 होता है, ठीक है। √10 × √10 कितना होता है, तो बोलोगे 10 होता है, ठीक है। उसी तरीके से √5 × √5 को हम 5 लिख सकते हैं, तो मतलब 5 को हम इस तरीके से रेंज करके लिख सकते हैं। और जैसे तुम ऐसा लिख दिए, ठीक है, तो हो गया, बात बन गया तुम्हारा। क्या बात बन गया? देखो बात ये बन गया कि क्या बन गया, ओके क्या बन गया बोलो, ये बन गया कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो हो गया फैक्टराइजेशन। तो एक हम इस तरीके का फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये सब जरूर से याद कर लीजिएगा दोस्त, और कर लिए होइएगा आप। मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है आप बहुत अच्छे ही विद्यार्थी और स्टूडेंट हो, हमें आपसे पूरी ऐसी ही उम्मीद है। तो अगर इस तरीके का चीजों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो और एक का स्क्वायर तो दूसरा का स्क्वायर हम बना करके इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आखिरी चीज बचा हुआ है फर्स्ट इंटू लास्ट, आइए हम उसका भी गर्दा बना देते हैं।
2-3 सवाल में आपको समझा देंगे, बस एक डायलॉग मारूंगा और वो डायलॉग देखो कितना खतरनाक होगा। ठीक है, तो मिटा दो इसको। अच्छा ऐसा करिए, पहले एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने फार्मूला वाला भी सीख लिया, अब हम आखिरी चीज सीख रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ने वाले के लिए कोई लंबा चौड़ा नहीं होता कुछ। ठीक है, बात आइए 5-1 मिनट में आपको फर्स्ट एंड लास्ट समझाते हैं। ठीक है दोस्त, फर्स्ट एंड लास्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, समझे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5x हाइवे नहीं बोल रहे, 5x। ठीक है, 5x मतलब 5 को x, समझ रहे हो ना? x का मतलब क्या होता है आजकल लाइफ में। हाँ, तो वो x की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 5x अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। हाँ देखिए, तो मैंने आपको ये कहा कि भैया हमको इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि सर ये दोनों से नहीं होगा क्या? हम कह सर नहीं होगा, क्यों? अगर आप इसको कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5x 5 आएगा, और ये भैया साहब प्लस में रह जाएगा। तो बोलिए क्या ये फैक्टराइजेशन हुआ? क्या ये गुणा के रूप में आया? नहीं आया, मतलब ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो सर हम इसको a प्लस डी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये a स्क्वायर a का स्क्वायर है, और ये भाई साहब b का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे सर। क्या ये 2ab आएगा? 2ab, क्या इसको गुणा करने से ये आएगा 5x आएगा? जवाब आ रहा है कि नहीं आएगा। तो इसको हम उससे भी क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भैया ये भी रास्ता बंद, ये भी रास्ता बंद, तो तीसरा रास्ता खुलेगा। ठीक है, और तीसरा रास्ता क्या है? फर्स्ट इंटू लास्ट वाला। तो आइए हम वही फर्स्ट इंटू लास्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे दोस्त, कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। हमें करना क्या दोस्त, क्या करना है? हमें यह करना है कि देखो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट बोलते हैं। कभी कभी मैं बहुत देर के लिए रुक जाता हूं, पता नहीं क्यों रुक जाता हूं यार, थोड़ा सांस ले लेता हूं। ओके, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट तो क्या होता है? 6x स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। ओके होगा। देखो जब इस दोनों से नहीं होना तो फर्स्ट इंटू लास्ट के लिए कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर, आपको इसको और इसको कुछ नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ गया? पहला को ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड का ही है या लास्ट का ही है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा किया तो इतना आया। ठीक है, तो गुणा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। अगली बात ये समझिए कि देखो इसको और इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे का तैसे रख देना है। जैसे का तैसे, जाओ बच्चा जैसे का तैसे, जो पढ़ेगा उसका रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं रिजल्ट आएगा, जैसे का तैसे। ठीक है, तो देखिए हमको पहला वाला को और लास्ट वाला को जैसे का तैसे रख देना है। ठीक है, कोई दो मत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो भी करना है भैया इसके साथ करना है। ठीक है, 5x के साथ करना है, बीच वाला के साथ, और ये हमेशा ऐसे ही लिखा होना चाहिए, पावर डिग्री है ना, 2 पावर वाला सबसे पहले है ना, एक पावर वाला इसके बाद और कांस्टेंट वाला उसके बाद। लिखने का सीक्वेंस हमारा हमेशा यही होगा। ठीक है, अगर दाएं बाएं करके क्वेश्चन में लिख दिया परेशान करने के लिए, तो पहले इसको सीधा करेंगे। ओके, यहाँ पे फिलहाल सीधा है। चलिए, तो हमने क्या कहा कि भैया एक्स स्क्वायर वाला को और कांस्टेंट वाला को कुछ नहीं करेंगे, उसको जस का तस लिखेंगे। ठीक है, ओके वेरी गुड। अब डायलॉग क्या है उसको समझिए, है ना। ये बॉलीवुड के डायलॉग से बहुत सुपर हिट डायलॉग है, मैथमेटिक्स का डायलॉग है। इस बीच वाला को इस तरीके से तोड़ना है, इस बीच वाला को इस तरीके से तोड़ूंगा कि जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए और गुना करने के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए। ठीक है, यही है डायलॉग। नहीं समझ में आया ना? आइए समझाते हैं। मैंने क्या कहा कि इस बीच वाला को इस तरीके से तोड़ेंगे दो टर्म में। ठीक है, इस तरीके से दो टर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 3x प्लस 2x, इस तरीके से दो टर्म में जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद ये आना चाहिए 5x, तो जोड़ो 3x प्लस 2x, 5x आ रहा है। हाँ सर आ तो रहा है। तो एक ये कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है भाई कि इस दोनों को गुना करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए। फर्स्ट इंटू लास्ट ये है ना, दोनों को गुना किया तो आया था, तो फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए। देखो 3 2 6 6 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या दोस्त, बीच वाला को है ना इस तरीके से तोड़ना है। इसको मैं हिंदी में लिख दूं, सुनवाओगे नहीं ना? चलो मैं लिख देता हूं। पहला कंडीशन क्या है कि बीच वाला को, ठीक है, बीच वाला को इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद, वाह क्या बात है, कि जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाए। बीच वाला को दो टर्म में, यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा क्या दोस्त, दो टर्म में,
दो टर्म में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाए, है ना, आ जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है, गुना करने पे, मतलब मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करने पर ठीक है, क्या आ जाए, फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए। ठीक है, यही वो सलमान खान, सन्नी खान कह रहा हूं मैं, पता नहीं कौन सन्नी खान है, ओके जो भी है। तो ये दो कंडीशन, दो डायलॉग है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पूरे फर्स्ट इंटू लास्ट की कहानी यहीं पे टिकी हुई है। ठीक है, देखो कहानी क्या है कि आपको इस बीच वाला को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद ये आ जाना चाहिए, जैसे 3x इंटू 2x 5x आ रहा है, और गुणा करने के बाद 6x स्क्वायर ये भी आ रहा है। दोनों कंडीशन एक ही साथ लागू होना चाहिए, बोथ लागू होना चाहिए, तभी सवाल सही बनेगा। और जब आप इन्हें इतना कर लिया, कंडीशन यहाँ पे एकदम दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दुद्दू को में कॉमन ले लेंगे। दुद्दू को में क्या करेंगे, 3 वो था, इसको अपने 2 को बना दिया तो 4 को हो गया। अब दुद्दू को में कॉमन लेंगे, बात बन जाएगा। देखिए इसमें से x कॉमन लेते तो क्या आएगा, x, ठीक है, ये वाला x, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3। इसमें से देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3, 2 इंटू 3 है ना दोस्त, 2 इसमें से निकालेंगे तो x बचेगा, और ये वाला प्लस इसमें से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखो ये डब्बा तुमको सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलोगे सर एकदम आ रहा है। तो लो x प्लस 3, अब इस डब्बा को बाहर निकालेंगे, दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, प्लस टर्म बना रहा है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो इस डब्बा को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, x और ये 2। देखो गुणा के रूप में ले लो, अगर गुणा रूप में ले लो तो चचा यही तो फैक्टराइजेशन है, तो हो गया फैक्टराइज। ठीक है, आंसर लिखा हो यार, हद, फैक्टराइज हो गया। एक बार इसका मस्त वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये दोनों डायलॉग जो भी है ना, मैथमेटिक्स की दुनिया का डायलॉग है ये। ठीक है, बीच वाला को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद बीच वाला आना चाहिए, ओके, एंड गुणा करने पे फर्स्ट रूल लास्ट आना चाहिए। दिस इज द डायलॉग ऑफ योर टीचर। ओके, नोट इट डाउन माय डूड। नोट कर लिया क्या भैया, तुम्हारा नोट बड़ा जल्दी हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले ले तो फट से, अगर तो हाँ सर नोट कर लिए, क्या बात है। ओके मिटा दो। अब देखो मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के तुमको बताता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, आ रहा है। चलो अब इसको थोड़ा साफ सुथरा करके बनाते हैं, डायलॉग बाजी मैंने यहाँ पे ज्यादा कर दिया है। ठीक है, अब हम अलग अलग क्वेश्चन लेकर के बताते हैं। तुमको डायलॉग समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, यस सर समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है भाषा में शुरू से मैंने बोला कि भाषा में एकदम आसान रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग को में सीधा जाकर के ठक से बैठ जाए, ठीक है ना। भाषा को मैं जानूँ उसके कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा तो भाषा को वो जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं करता। मुझे इसमें मजा आता है, मजा भी आता है, और मुझे लगता है कि ऐसे पढ़ाने से आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा। आइए बात कम करते हैं, सवाल ज्यादा बनाते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 5x वही सवाल मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वही सवाल मैं लिख रहा हूं, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है। क्या करता हूं दोस्त, क्या करता हूं, सवाल वही है, लेकिन इस बार मैं कहा कि देखो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बहुत लगेगा सर 4x प्लस एक्स लिख दे तो 5x तो आ रहा है, लेकिन हम कहेंगे क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसको मैंने दो इस तरीके से तोड़ा कि जोड़ने के बाद बीच वाला आ रहा है, लेकिन 4x को और x को गुणा करने पे 4x स्क्वायर आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए 6x स्क्वायर आना चाहिए, फर्स्ट टू लास्ट। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब हम इसको इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कीजिएगा आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। आइए अब आपके बुक का एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं, ठीक है, और छोटी से छोटी डाउट, आपके बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है दोस्त, ओके। 12 क्या होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, 4 3 7 होता है, इस तरीके से अरेंज करना है तुमको, सीधी सिंपल सी, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, गुना करेंगे 4 तिया 12x स्क्वायर आएगा, एकदम आएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट आना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत लड़के के दिमाग में सॉरी इसको इधर लिखे इसको इधर लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद कर लो, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर्जी हमारी, इधर लिखे। अब देखो दूधू को मैं कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे क्या आएगा, x प्लस 4, ये तुम्हारे बुक का सवाल है, 3x प्लस 12, ठीक है। अब देखो हाँ यार मास्टर जी कमाल कर दिए, 3 जब कॉमन ले लेंगे इसमें से 3 बाहर निकलेगा तो x बचेगा, और ये 3 जो का 12 है, 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। सब तो प्लस में है, साइन के पीछे मत भागो, हमारे पीछे भागो। x प्लस 4 देखो ये डब्बा बाहर निकालेंगे, ये वाला x बचेगा, और ये डब्बा बाहर निकलेगा 3 बचेगा, दिस इंटू दिस, क्या समझे, दिस इंटू दिस, ये बात समझ में आ गई क्या। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं फैक्टराइज, क्या करते दोस्त, फैक्टराइज कर सकते हैं, समझे, ओके। तो हो गया फैक्टराइज। चलो कुछ और क्वेश्चन करते, तुम्हारे बुक का ही करते हैं यार, ठीक है।
आगे बढ़ते देखो, तुम्हारे बुक में एक अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन क्या दोस्त, देखो अगला क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखो 6 4 दूना 8 होता है, तुमको पता है, इस बार हमको माइनस भी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट तुम्हारा क्या है, माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें पता है कि पहला वाला को कुछ नहीं करेंगे, आखिरी वाला को कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इसको करेंगे। तुमको पता है कि 4 2 6 होता है, लेकिन इस बार हमको माइनस 2x चाहिए, तो अगर हम माइनस 4x ले ले और प्लस 2x ले ले तो बोलो दोनों को जोड़ने पे ही आएगा कि नहीं आएगा, तो के साथ जरूर आएगा। ठीक है, तो 4x को 2x को जोड़ेंगे तो माइनस 2x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और दोनों को गुना करो, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, आ रहा है क्या, आ रहा है। तो भैया क्या करोगे, दो में कॉमन ले लो, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया उसके बाद क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो भैया एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 4, इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 बचेगा। तो इसमें से निकाले 2 2 4 है, 2 इसमें से निकाले माइनस 4 बचा। अब ये डब्बा बाहर निकालो, तो एक्स माइनस 4 बचेगा, ये वाला एक्स बचेगा और ये वाला प्लस 2 बचेगा। बोलो दिस इंटू दिस फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ, फैक्टराइजेशन के मुंह पे तमाचा मार दूंगा, नहीं होगा तो। ठीक है, हम अपने लेवल की बात कर, ठीक है, हाँ बात में आ रहा है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इंटू लास्ट है। एक आध सवाल और बना के दिखा दूं, जाते जाते जाना, ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो है ना आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ है ना। सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन ही है, तो पहले फैक्टराइजेशन ही अभी सिखा रहे हैं। 5x स्क्वायर आपके बुक में जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा ही लिख रहा हूँ, 4 माइनस 8x लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन है। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि इसको अरेंज करना है, इसको मिडिल टर्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म हमेशा ये होगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। ठीक है, हो गया अरेंज। अब क्या करेंगे दोस्त, आपको पता है कि हमको पहला को और आखिरी को कुछ करना नहीं है, 5x स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, 4 को कुछ नहीं करना है, जो भी करना है इस ससुरा को करना है। ठीक है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस 8x को करना है। देखो फर्स्ट इंटू लास्ट तुम्हारा कितना है, ये प्लस माइनस माइनस 5 चुके 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस आना चाहिए। ठीक है, माइनस, यहाँ भी माइनस चाहिए, तो मतलब माइनस वाला बड़ा होगा। ठीक है, ओके, तो 20 को उधर क्या हटाना है। ठीक है, कैसे आएगा, 10 दूना 20 होता है और 10 दो में 8 का गैप होता है कि नहीं होता है, प्लस माइनस के हिसाब से होता है बोलो। तो कहने का मतलब इसको 10x ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस का 2x ले लेंगे, तभी तो फर्स्ट प्लस माइनस माइनस आएगा, 10 दूना 20 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, आ गया, और जोड़ने पे माइनस 8x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा। समझे। अब हम क्या करेंगे, दो को में कॉमन ले लेंगे, तो ले लो कॉमन। हम हमेशा 5 में बड़ा क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉमन लेंगे। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो 5x कॉमन हुआ, इसमें से बचा x, इसमें बचा 2, इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x माइनस 2। देखो ये डब्बा सेम है, x माइनस 2 और ये वाला 5x प्लस 2, ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन। ऐसे गला बनाया जाता सवाल का, समझ रहे हो तुम, डायलॉगबाजी से कहते हैं मैथमेटिक्स में, समझ रहे हो ना। मेरी बात समझ आ रहा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ, और आने वाला टीचर शायद यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, समझे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं मैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं, एक आध सवाल और करके दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओ माय डूड, आपके साथ मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। एक आध आखिरी सवाल है रूट वाला, उसको भी मैं करके जाऊंगा और जरूर करके जाऊंगा। अब मेरे से बोलो सवाल नहीं बना फिर मुझे बता देना, सवाल को बनना पड़ेगा और वो आप बनाओगे। ठीक है, मेरे पढ़ाई में यही खासियत है कि जब मैं स्टूडेंट को पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन लड़के से बनते हैं। ठीक है, मैं सीधे सीधा पकड़ पकड़ नहीं करता हूँ। ओके, चलो एक रूट वाला सवाल बनाते हैं। 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर 6 नंबर, 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर, सही है ना, माइनस 5x प्लस रूट 3। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से मैथमेटिक्स मेरे चैनल से पढ़ रहे हो ना, ठीक है, और मैंने जितना भी बात कहा वो सारा इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्या, तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर आना लाजमी है, आना ही पड़ेगा, पाया ही नहीं है। समझ गए मेरे भाई। ओके, आइए तो बात करते हैं। यहाँ मैंने क्या कहा, इस बार रूट वाला नंबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है रोज, फर्स्ट टू लास्ट करो, कितना आएगा देखो, 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर गुणे क्या करना पड़ेगा, रूट 3 करना पड़ेगा। देखो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का गुणा रेशनल नंबर के साथ करो, साइन तो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा, 2 × 1 2 होगा, रूट 3 को रूट 3 से करते 3 हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो 6 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में। समझे, फर्स्ट एंड लास्ट कितना आ रहा है, 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है,
तुम्हें पता है कि भैया इसको कुछ नहीं करना है और इसको भी कुछ नहीं करना है, करना केवल किसको है, जो भी करना है इस बेहुदा को करना है। तो हमको 6 को तोड़ के कितना लाना है, 5 लाना है। तो क्या मैं -6x + x को बोलो, कोई दिक्कत? ओके सर, यहाँ पे तो हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए बोलो, प्लस चाहिए। तो इस दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, है ना, -2x -3x, तभी तो जोड़ने पे -5x आएगा। 2 को माइनस, 3 को माइनस, 5 को माइनस और गुना फटे -6x² आएगा। तो हमको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे मैक्सिमम, और इसमें और इसमें कॉमन लेंगे मैक्सिमम। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो और x इसमें भी है, तो यहाँ पे बचा √x, √3x, इसमें से 2x बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1। देखो जब पूरा बाहर आ गया तो उसको हम 2x × 1 लिख सकते क्या, तो जब पूरा बाहर आ गया तो याद रखो क्या रखेंगे, वहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, √3 कॉमन लेते हैं। √3 कैसे कॉमन है, क्या हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं दोस्त? तो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 बाहर निकल गया, तो √3x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ पे -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो ये डब्बा सेम है, जवाब आ रहा है कि हाँ सर सेम है, तो चलो भाई ठीक है 2x। अब क्या करेंगे, ये डब्बा को सेम कॉमन लेंगे, √3x -1, ये वाला 2x -√3। वो देखो दिस इंटू दिस फैक्टराइज हो गया, इससे कहते हैं दोस्त, समझ रहे हो? इससे ज्यादा हार्ड सवाल आपके पॉलिनोमियल में नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ होगा तो हम वहां पे ही चिट पट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट होगा वही इस पूरा वीडियो को देखेगा, समझेगा, जानेगा, पहचानेगा। ठीक है, जिनको टॉप करना है, सही है ना, वो नहीं करना भाई, वो तो 2 मिनट देखता है यूट्यूब है वीडियो और निकल लेता है। सही है, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेंशन नॉट, मैथ पेपर में टेंशन नॉट। जब तक मैं हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ बस उतना इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, इस वीडियो को देखिए आराम से, क्वेश्चन जब मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मस्त रहिए, मैथमेटिक्स का टेंशन छोड़ दीजिए, अब वो टेंशन हमारा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।